तेरी याद एक जश्न है, एक फलसफा है मेरी जिंदगी का। तेरी याद एक जश्न है, एक फलसफा है मेरी जिंदगी का, कि तुझी से रोशन हर सफा है मेरी जिंदगी का। तेरी याद एक जश्न है, एक फलसफा है मेरी जिंदगी का। तेरे नक्श तेरे ख्याल, तेरे नक्श तेरे ख्याल, तेरे जज्बे तेरी मस्त चाल, हाँ यही तो चेहरा है मेरी जिंदगी का। तेरी याद एक जश्न है, एक फलसफा है मेरी जिंदगी का। हाँ, इस बात को इस बात से समझ लो, एक है कि याद करना और एक है भूलना। जब समझो कि हम भूल जाते हैं तो समझो अपने आप से जुदा हो जाते। जब हम भूल जाते तो अपने आप से जुदा हो जाते हैं, और जब हम फिर याद करते हैं तो समझो कि अपने साथ हो जाते हैं। तो याद में कितनी गजब की चीज छुपी हुई है जो हमें अपना पता देती है। समान कह लो उसको, या कुछ और नाम दे लो, पर मतलब उसका वही है जो हमें हम तक ही लेकर वापस आती है। अगर याद ना हो तो इंसान भूला रहता ही नहीं। तो ममता कह रही कि याद एक जश्न है, तो खुशी होती है कि हम वापस अपने घर में आ जाए। और घर में आके इतना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है, बाहर कहीं भी नहीं मिल सकती। सज गए हैं शामियाने, सज गए हैं दरबार, और इकट्ठा हुए हैं सब दीवाने, याद करने उसको जो कभी भूला ही नहीं, याद करने उसको जो कभी भूला ही नहीं। तेरी याद एक जश्न है, एक फलसफा है मेरी जिंदगी का। तू कायनात से उठ के मेरे भीतर, या मेरे भीतर से उठ इस कायनात में जा बसा है, ये तो मैं नहीं जानती। तू कायनात से उठ मेरे भीतर, या मेरे भीतर से उठ कायनात में जा बसा है, ये तो मैं नहीं जानती। मैं बात बता देता हूँ कि कतरे कतरे से ही दरिया बनता है ना, और दरिया से कतरा कतरा बनता है, दोनों एक। कतरे कतरे से ही दरिया बनता है, मतलब सारी रूहों से ही परमात्मा बना है। इस बात को समझ लो। टोटलिटी को आप देखेंगे तो सारी रूहें मिला के एक परमात्मा बनता है। जैसे कतरे कतरे से दरिया बनता है और फिर वो दरिया कतरा कतरा हो जाता है, इतनी फिलॉसफी। सोचती हूँ अगर ये यादें ना होती तो कैसी मेरी कहानी होती। सोचती हूँ अगर ये यादें ना होती तो कैसी मेरी कहानी होती। ना ये नगमे होते। यही बात मेरे जन्म में सबसे चल रही थी कि परमात्मा ने जिंदगी ही क्या बनाई है, कितना अजूबा है, कितना एक खेल बनाया इसने, जिसकी समझ किसी को भी नहीं है। फिर अपनी ही याद दिलाने के लिए सत्संग बना दिए हैं। बताओ याद क्या करते हो आके? अगर ये याद ना आती तो फिर कहीं के भी नहीं रहते। अगर ये याद ना तो कहीं के भी नहीं रहते। तो कितनी प्यारी याद की जो बात कर रही है, उसको एंडोर्स करने के लिए मुझे भी कह रहा था। मैं सवेरे ही यही बात मेरे अंदर चल रही थी कि परमात्मा अगर तूने सत्संग ना बनाया था तो परमात्मा को कोई याद नहीं करता, और जो वो याद करते वो याद थोड़ी है। तो फॉर्मेलिटी ये याद कहाँ है उसमें? स्प्लिट माइंड। अब उसको मैं बोल देता हूँ, हम जो कुछ करते हैं स्प्लिट माइंड से करते हैं। आंखें हमारी इधर है, मन कहीं, क्या करके आ रहे, थोड़ी सी तो चरण का। पर सत्संग में जब हम आते तो हम एक हो जाते हैं। कितनी प्यारी बात है सत्संग की। आज सवेरे मुझे पता लगी, मुझे पहले पता नहीं थी कि कितना प्यारा ये सत्संग है जहाँ हम आके बिल्कुल एक हो जाते हैं, स्प्लिट माइंड में नहीं होते, वरना स्प्लिट माइंड में रह जाते हैं सारी उम्र। हम टूटते हैं, हम बिखरते हैं सारी उम्र। और महाराज जी ने ये सत्संग जो बनाया है ना, धन्य है ये सत्संग कि ये समझ चुराया है हमसे। महाराज जी ने खुद खींचा है हमसे। हम कभी महसूस करते हैं ये बात कि ये कहती है खींचा, मैं कहता उसने मौका दिया है। लाख लाख जिक्र करना चाहिए कि हमें खुद बुलाता है, मौका बनाता है, बादल भी ले आता है, बादल भी दूर कर देता है, समझ नहीं रखता है। पर हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए कि हमें वो मौका देता है याद करने के।
सोचती हूँ अगर ये यादें ना होती तो कैसी मेरी कहानी होती, ना ये नगमे होते, ना ऐसी तर्जुमानी होती। जिंदगी होती भी तो क्या अगर बेमानी होती, जिंदगी होती भी क्या अगर बेमानी होती। तो जिंदगी बेमानी में कुछ ये बताओ, किसी की भी जिंदगी जाके बोल लो, कूड़े के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सब अपने भीतर कूड़ा भरे हुए, कूड़ा भरे हुए, मतलब कि लोअर कॉन्शियस में जीती है। मुझे भी शर्म आती है कितने साल कि लोअर कॉन्शियसनेस नहीं जिए। तो चलो जब समय मिली जब भी जाके तभी सवेरे। जिंदगी होती भी तो क्या अगर बेमानी होती। अरे तेरी याद एक बेखुदी है, नशा है मेरी जिंदगी का। तेरी याद एक बेखुदी है, एक नशा है मेरी जिंदगी का। तेरी याद एक जश्न है। यहीं से देखो ना, कौन सी खुदी लेके बैठे हो? है कोई खुदी? है कोई? सब बेखुद होके बैठे, किसी को कोई नहीं पता कि मैं क्या हूँ। दुनिया को कुछ पता है कि आप क्या हो? घर जाके पता लगेगा मैं क्या हूँ। यहाँ सब मतलब इतनी एकता में बैठे हैं कि सबका एक ही ख्याल है, दूसरा ख्याल नहीं है किसी को। इससे बड़ी एकता कौन सी हो सकती है? वनस में, मतलब वनस में जीते जाते वनस में आ गए। तेरी याद एक जश्न है, फलसफा है मेरी जिंदगी का, कि रोशन तुझी से हर सफा है मेरी जिंदगी का। एक जोत सर्वव्यापक, श्री प्रेम जी सहाय, श्री प्रेम जी सहाय। तेरी मौज तू ही जान, तेरी मौज तू ही जान। सिखिया है तेरे कोलों जीने दा चज वही। सिखिया है तेरे कोलों जीने दा चज वही। बहुत प्यारी बात कही है ममता ने कि जिंदगी का अगर ढंग हमने तुम्हीं से सीखा है। बहुत बड़ी बात कह रही है। जी तो रहे थे लेकिन मर मर के जी रहे थे, जिंदगी का ढंग नहीं पता। सारी दुनिया जी रही है पर वो जीते दिखाई दे रहे, अंदर से मरे हुए। अब जीने के ढंग में क्या चीज आ गई? एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। एक समझ पैदा हुई कि अब तक नरक में जीते थे। एक समझ पैदा हुई कि अब तक जो जीना हमारा था वो नरक में जीना था। अब पता लगा कि परमात्मा क्या होता है, परमात्मा के साथ जीना क्या होता है। ये जीने का ढंग है। ये नहीं कि शरीर बदल गया या कुछ और बदल गया, पर मन बदल गया, एटीट्यूड बदल गए, वृत्तियां बदल गई। अब कैसी हो गई? परमात्मा के साथ एक हो गई। वैसी वृत्ति होगी जो परमात्मा की। बताओ फर्क क्या है? किसको ढूंढना, किसको पाना?